नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 नवंबर 2024 यानी शुक्रवार को पड़ रही है कार्तिक पूर्णिमा और यह तिथि बहुत ही पवित्र और शुभ होती है। इस दिन देव दिवाली और गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस शुभ दिन पर लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं। पूजा पाठ करने के साथ ही शाम के समय दीप जलाते हैं। इस बार पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:20 से शुरू होकर 16 नवंबर शनिवार को सुबह 2:58 पर समाप्त होगी। शुक्रवार का दिन महालक्ष्मी जी को समर्पित होता है। ऐसे में जब भी शुक्रवार को पूर्णिमा तिथि पड़ती है तो वह दिन और भी शुभ फलदायी हो जाता है। और दोस्तों, यह वह पूर्णिमा है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाली कार्तिक पूर्णिमा है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और कार्तिक महीने की शुक्रवार पूर्णिमा को पड़ जाए तो आप लोगों को एक छुटकी हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार पूर्णिमा का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो एक छुटकी हल्दी वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार पूर्णिमा के दिन आप लोगों को इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 15 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने के शुक्रवार पूर्णिमा के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस कार्तिक महीने के शुक्रवार पूर्णिमा के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने के शुक्रवार पूर्णिमा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे से पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले
अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को हमें इस शुक्रवार पूर्णिमा के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक छुटकी हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए हल्दी की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार पूर्णिमा का। तो अब दोस्तों, इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कार्तिक का महीना ही है जो आपको धन दौलत पुण्य दोनों ही देने वाला है। कार्तिक के महीने में एम तुलसी का पूजन करके, श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए कुछ उपाय करके आप अपने जीवन की निर्धनता, धन से जुड़ी समस्याएं, कर्जे से जुड़ी समस्याओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो यह वही महीना है जिस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में भी विशेष रूप से हम तुलसी का उपयोग करते हैं। और बिना तुलसी दल के, बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग दोनों ही अधूरे होते हैं। इसीलिए कार्तिक के महीने में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिसे करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको मिलेगी और मां तुलसी से ऐसा आशीर्वाद मिलेगा, जीवन का हर दुख, हर कष्ट, गरीबी, निर्धनता, कर्जे से जुड़ी समस्याएं, सब कुछ ही आपके जीवन से दूर हो जाएगा और सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आपको अपने जीवन में आसानी से मिलने लगेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा उपाय है, तुलसी के पौधे में कौन सी चीज आपको रखनी है और इस उपाय को किस समय करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो कार्तिक के महीने में एक तुलसी का पौधा
अपने घर में लाकर जरूर लगाएं, क्योंकि कार्तिक के महीने में जो लोग अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर लगाते हैं, मां तुलसी का पूजन करते हैं, कभी भी मां तुलसी उनके घर में निर्धनता नहीं रुकने देती हैं। हमेशा उनके घर में धन की वृद्धि होती है, धन की वर्षा होती है। तो जरूर से तुलसी का पौधा आप कार्तिक के महीने में अपने घर जरूर लेकर आएं और अच्छे से आपको मां तुलसी का पूजन करना है। मां तुलसी के पौधे की देखभाल करनी है। और वह कौन सी चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में कार्तिक के महीने 15 नवंबर शुक्रवार पूर्णिमा में रखना है, और कैसे यह चीज रखते ही रातों रात आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हल्दी का संबंध किससे होता है? श्री हरि विष्णु से। और आप अपने जीवन में किस लिए परेशान हैं? धन को लेकर। देखिए, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है, परेशानी है कि धन भाई उनके घर में आता ही नहीं है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि हमारे घर में धन तो आता है लेकिन धन रुकता ही नहीं है। अब एक तरफ ऐसे भी लोग होते हैं कि धन ना उनके घर में आ रहा है, ना उनके जीवन में धन रुक रहा है, बल्कि उनके सर पर इतना कर्जा है जिसे चुकाने के चक्कर में ना वह सही से खा पाते हैं, ना सही से सौ पाते हैं। धन एक ऐसी चीज है कि अगर हम किसी व्यक्ति से उधार ले लें तो हम यह सोच कर लेते हैं कि थोड़े दिन में इस व्यक्ति का पैसा दे देंगे, और अगर हम उस व्यक्ति का वह पैसा नहीं दे पाते हैं तो कर्जा हमारे सर पर हो जाता है। और कर्जा जब तक हमारा नहीं हम चुकाते हैं, हमारे जीवन जो है वह पूरी तरह से हमें बेकार सा लगने लगता है। तो अगर आपके सर पर कर्जा है ना, तो इस बार की जो पूर्णिमा है बिल्कुल आपको चूकना नहीं है। एक छुटकी हल्दी वाला उपाय आप जरूर करें, क्योंकि एक छुटकी हल्दी वाला उपाय आपके पूरे जीवन को बदल देगा, आपके भाग्य को चमका देगा, आपके भाग्य को प्रबल कर देगा, बहुत मजबूत कर देगा। घर में चाहे कोई भी व्यक्ति, आपके घर में कोई भी व्यक्ति है जिसने कर्जा ले रखा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका विका योग नहीं बन रहा है, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा है अपनी किसी विश, किसी मनोकामना को पूरा करने के लिए। चाहे घर लेने की मनोकामना है, कोई वस्तु लेना चाहते हो, या कोई और विश है, आपकी सारी विश पूरी हो जाती है। आप जब इस दिन यह एक उपाय करते हैं, क्योंकि उपाय ही इतना चूक है, तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है। तो आपको कुछ नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर दो चीजें लेनी हैं। सबसे पहले आपको हल्दी लेनी है। हल्दी कौन सी लेंगे? पिसी हुई हल्दी लेनी है। आप पीसी हुई हल्दी रेडीमेड भी ले सकते हैं, या फिर जो खड़ी वाली हल्दी आती है ना, उसे आप अपने घर में मिक्सर ग्राइंडर से या सिलबट्टा से पीस भी सकते हैं। हल्दी ले ली। अब आपको क्या करना है? अपने घर का शुद्ध जल लेना है। उस जल के अंदर आपको यह हल्दी मिलानी है और अच्छे से इसको घुमा देना है, लोटे के अंदर करके, या लोटा नहीं, कोई और पात्र हो उसके अंदर आप कर लें। अच्छे से घुमा दिया। अब आप सभी जानते हैं कि दिन कौन सा पड़ रहा है? 15 नवंबर, कार्तिक महीने का शुक्रवार। पूर्णिमा तिथि किस दिन पड़ रही है? शुक्रवार को। तो यह आप सभी जानते होंगे कि श्री हरि विष्णु जो हैं, यह हमें कितना धन मिलेगा। श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। धन हमें माता लक्ष्मी देती हैं, लेकिन हमारे जीवन में हमें कितना धन मिलना है, कितना कम मिलेगा, कितना ज्यादा मिलेगा, यह श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपने जो हल्दी वाला जल लिया है, ठीक है ना, आपको सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद, अपने घर में साफ सफाई करने के बाद, इस जल का पूरे घर में छिड़काव करना है। कोने कोने में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में आपको इस जल का छिड़काव करना है। और घर के मुख्य द्वार पर भी, यानी आपका जो मेन गेट है ना, लकड़ी वाला, एक मेन गेट लोहे वाला होता है। लोहे वाले की बात नहीं कर रहे हैं, जो लकड़ी वाला गेट होता है उसकी दोनों साइड आपको हल्दी के जल का छिड़काव करना है। पहला काम हो गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा जल और लेना है, और उसके अंदर आपको थोड़ी ज्यादा सी हल्दी घोल नहीं है। अब यह जल आपको कहां लेकर के जाना है? आपको लेकर के जाना है अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास। जी हां दोस्तों, तुलसी जी के पौधे के पास आपको जाना है, और हल्दी वाला जल तुलसी के गमले में आपको समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। जब आप यह जल समर्पित करेंगे, उस समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना है, और मां तुलसी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में धन की बहुत कमी हो गई है, या मेरे सर पर कर्जा बहुत है, कुछ भी माता रानी ऐसा कर दीजिए कि मेरे जीवन से यह धन की समस्या दूर हो जाए।
आप श्री हरि विष्णु से कहेंगी तो आपकी बात वह कभी भी नहीं टालेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इस तरह से आपको अपने हिसाब से मां तुलसी से प्रार्थना कर लेनी है। तो 3 चीजें हो गई हल्दी से जुड़ी हुई, ठीक है ना? तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि हल्दी का आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर, ठीक है ना, दोनों साइड स्वास्तिक का निर्माण करना है। देखिए, स्वास्तिक जो होता है ना, जब भी हम किसी पूजा पाठ में स्वा का निर्माण कर देते हैं, किसी भी पूजा पाठ से जुड़े उपाय में जब हम स्वास्तिक का निर्माण कर देते हैं, विश्वास मानिए आपकी पूजा तुरंत सफल हो जाती है। स्वास्तिक जो होता है, इसका महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्वास्तिक को सौभाग्य का सूचक माना जाता है। स्वास्तिक के चिन्ह के बिना कोई भी मांगलिक कार्य अधूरा होता है, ठीक है ना? और स्वास्तिक जब भी हम कहीं पर किसी स्थान पर बना करके कोई मूर्ति कोई प्रतिस्थापित करते हैं ना, तुरंत के तुरंत हमारी पूजा जो है वह उस समय सफल हो जाती है। स्वास्तिक श्री हरि विष्णु का आसन और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कितनी बड़ी बात है! स्वास्तिक श्री हरि विष्णु का आसन है और माता लक्ष्मी का स्वरूप है। आप समझ सकते हैं कि जब माता लक्ष्मी का स्वरूप और श्री हरि विष्णु का आसन आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ही बना दिया, फिर कैसे धन की देवी और माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपके घर में नहीं आएंगे? उनको तो आना ही है। जब आपके मुख्य दरवाजे पर यह जल वो देखेंगे हल्दी वाला, और जब वह 2 स्वास्थ्य देखेंगे तो खुद को आपके घर में आने से रोक नहीं पाएंगे। जरूर करिएगा पूर्णिमा वाले दिन। और इस बार की पूर्णिमा तो बहुत ही खास है, बहुत ही दुर्लभ संयोग में यह पूर्णिमा आई है। सारी जितनी भी गरीबी आपके जीवन की है ना, सारी गरीबी दूर हो जाएगी, सारी निर्धनता दूर हो जाएगी जब यह एक उपाय आप कर लेते हैं। बहुत ही अचूक उपाय है, ठीक है ना? तो यह आप सभी जानते हैं कि तुलसी मैया के बिना श्री हरि विष्णु की पूजा अधूरी होती है। आप सभी जानते हैं। तो आपको करना क्या है? शाम के समय में जिस दिन पूर्णिमा है ना, एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे, है ना, और गाय का शुद्ध देसी घी उसके अंदर भरेंगे और थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी उसके अंदर आप जरूर डालेंगे। अच्छा, इस बार हल्दी का उपाय हमने आपको विशेष करके इस वीडियो में ज्यादा बताया है क्योंकि सावन महीने का शुक्रवार पूर्णिमा तिथि का दिन पड़ रहा है, और पूर्णिमा तिथि के दिन जब हल्दी का कोई उपाय आप कर लेते हैं ना, बहुत जल्दी आपका वह उपाय सफल होता है। तो यह उपाय आप करें कि आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है शाम के समय में, थोड़े से चावल या फिर फूल की पत्तियां रख करके, और श्री हरि विष्णु का मंत्र आपको फिर से बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर से आपको मां तुलसी से प्रार्थना करनी है। शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद यह दीपक आप प्रचलित करेंगे। करके देख लीजिएगा, इस सावन महीने का शुक्रवार पूर्णिमा तिथि आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे और धन आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ साथ आएगा। सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाती हैं जब आप यह उपाय करते हैं। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपाय। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।